एक वैद्य किसी राजा के पास एक डिबिया भरकर परमोत्तम कालकूट रस लेकर आए और कहा कि इस रस में यह परम श्रेष्ठ है गण है कि जो एक सींक भरकर हाथी को भी सूंघा दो तो वह उसी समय मर जाए, और मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यह 20-22 तोले 10,000 रुपए का है। राजा ने विचार किया कि उत्तम वस्तु सदा नहीं मिलती, इसलिए मंत्री को आज्ञा दी कि इसको 10 सहस्त्र रुपए दे दो, और वह औषधि लेकर एक नौकर को सौंप दी। एक दिन राजकन्या को उस नौकर ने कहीं खिड़की में बैठी देख ली और उस पर मोहित हो गया, और फिर अनेक उपाय किए, परंतु उस राजकन्या का दर्शन नहीं हुआ। तो उस नौकर ने राजकन्या के वियोग में वह औषधि खा ली, परंतु वह मरा नहीं। जब 1 वर्ष बीत गया तो उस राजा ने अपने नौकर से उस रस की डिबिया मांगी। राजा ने देखा कि डिबिया खाली और उस पर उंगलियों के चिन्ह रस में लग रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि औषधि कम क्यों है। उसने उत्तर दिया कि मैंने खा ली, परंतु मैं मरा नहीं। राजा ने वैद्य को बुलाकर सब वृत्तांत कहा। वैद्य ने नौकर को एकांत में ले जाकर सब सत्य सत्य वृत्तांत पूछा। तब उस नौकर ने जो कुछ बीता था सब सच्चा वृत्तांत कह दिया। तब वैद्यराज राजा से बोले कि हे राजन, इस रस में किसी प्रकार का दोष नहीं, यह रस बहुत सच्चा है। उसी समय वह रस एक सींग भरकर कुत्ते को सूंघाया और वह सूंघते ही मर गया। तब राजा ने कहा, हमारा नौकर क्यों नहीं मरा। वैद्यराज बोले कि क्षण मात्र को राजकन्या का खिड़की में बैठाल दो तो अभी परीक्षा हो जाएगी, और इस नौकर को भी यहीं पर खड़ा रहने दो। राजा ने वैद्य की आज्ञानुसार वैसा ही काम किया। राजकन्या को दृष्टि पड़ते ही नौकर तड़प कर मर गया, क्योंकि उसके प्राण राजकन्या में थे। वैसे ही व्रजवासियों के मन कृष्ण में भटक रहे थे। जब उनसे निकले तो उनको भूख प्यास लगी, इस कारण न कोई मरा और न किसी को भूख प्यास लगी।